Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh. So today we'll start our fourth lesson, that is solutions and the solubility. Okay. So take out page number 186 in your science readers. Solutions and solubility. So when you dissolve anything solid in a liquid, the result is called a solution. Okay. So solution किसे कहते हैं? When you dissolve anything, any solid in a liquid, the result is called a solution. Okay. So the liquid that dissolves some matter is called a solvent. उसमें जो dissolve करते हैं, हम जो matter को dissolve करते हैं, that is known as the solvent, and the matter that get dissolved is called the solute. Okay. For example, you see, if you dissolve salt, मीन्स आप समझिए कि आप सॉल्ट को डिजोल्व कर रहे हैं, तो वहां पे जो सॉल्ट आप यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज अ सोल्यूट. ओके, उसको हम सोल्यूट कंसिडर करेंगे इन वाटर. और वो जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, मीन्स जिसमें आप उसको डिजोल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट हो जाएगा और जिसको डिजोल्व कर रहे हैं वो सोल्यूट हो जाएगा. और आफ्टर डिजोल्विंग जो आपको मिल जाएगा रिजल्ट, दैट इज द सोल्यूशन. ओके, एंड द मैटर दैट गेट्स डिजोल्व्ड is called the solute. Sorry, the matter that get dissolved is called a solute. Then you get the solution. After dissolving this, you get the solution, right? Solvent में solute को dissolve करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? Solution मिल जाएगा. If you dissolve sugar in water, for example, आप समझिए कि आप शुगर को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं. सो ये हैव शुगर सोल्यूशन, तो आपको कौन सा सोल्यूशन मिल जाएगा? शुगर सोल्यूशन मिल जाएगा. सो इन बोथ द सोल्यूशंस you can no longer see salt or sugar crystals at the bottom of the glass. चाहे आप शुगर को वाटर में डिजोल्व करो या सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करो, तो वहाँ पे जो है आपको ज़्यादा देर तक वहाँ पे उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वाटर में वो आपको नहीं नजर आएंगे, वो जो है डिजोल्व हो जाएंगे उसमें. और उसका जो सोल्यूशन होगा उससे आप पता कर सकते हैं कि वो कौन सा सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है या फिर सॉल्ट सोल्यूशन है. उसको टेस्ट करके पता कर सकते हैं आप. ओके, so the water taste salty or sweet. Okay, then salt and the sugar dissolve in water, but a stone or a piece of glass or wood does not dissolve, right? जैसे sugar salt को हम dissolve कर सकते हैं water में, उसी तरह से क्या हम glass, wood, piece of stone, इन सब चीज़ों को हम dissolve कर सकते हैं? No. So we say salt and sugar are soluble in water. इसका मतलब ये है कि शुगर और सॉल्ट क्या है? soluble हैं, soluble substances हैं in water. Whereas stone, wood and glass are insoluble. जो dissolve होते हैं are solubles and जो dissolve नहीं होते those are the insolubles. Okay, so oil will not mix with the water or be dissolved in it. It will float on the top, right? So oil is insoluble in water. Okay, then you see here this oil. जब हम वाटर में ऑयल को डालेंगे तो क्या वो डिजोल्व होता है? नहीं होता, वाटर में डिजोल्व नहीं होता, बल्कि वो ऊपर ही ऐसे फ्लोट करता है, उसकी एक लेयर बन जाती है. और स्टोन भी जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होता. ओके, so if you go on adding salt to water, a stage will come when the water can no longer dissolve salt. means हम एक लिमिट तक ही वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप डालते जाएंगे तब एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे जो है वो शुगर वहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगी. सो दिस सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड. तो उस स्टेज को क्या कहेंगे हम? वो सोल्यूशन को सैचुरेटेड कहेंगे. इट मीन्स that it is holding as much salt as it can and the excess salt will remain as crystal. उसके बाद जो हम सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे वो कैसे होगा? क्रिस्टल्स के जैसे वहीं पे रह जाएगा वो. सो इफ यू ऐड मोर वाटर ओनली देन इट कैन डिजोल्व द एक्सेस सॉल्ट. फिर अगर आप उसमें फिर से वाटर ऐड करेंगे तभी वो डिजोल्व होगा. ओके, सो द सेम हैपेंस विद द शुगर. उसी तरह से शुगर के साथ भी होता है जैसे सॉल्ट के साथ होता है. सो अ ग्लास ऑफ वाटर कैन डिजोल्व ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर. ओके, एक ग्लास में जितना हम वो डिजोल्व होता है उतना ही करता है, उसके बाद जो होता है वो उसको डिजोल्व नहीं करता, वो ऐसे ही क्रिस्टल्स रह जाते हैं. ओके, यू सी हियर इन दिस फिगर एडिंग मोर सॉलिड टू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो यहाँ पे ये क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. ओके,